फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल क्या होता है, सेल की टर्म किसने दी थी, सेल थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल को किसने डिस्कवर किया था। सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में? 1665 के अंदर। उसके अंदर उसने वो क्या कर रहा था रॉबर्ट हुक जो पेड़ की छाल होती है, स्लाइस ऑफ कॉर्क है, उसके ऊपर वो काम कर रहा था। उसके ध्यान गया, फिर उसने अपने हैंडमेड माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे थे, जिसका उसने नाम दिया था सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्म किसने दी थी सेल। तो रॉबर्ट हुक ने टर्म दी थी किसकी? 1665 के अंदर दी थी सेल। किस पे स्टडी कर रहा था? स्लाइस ऑफ कॉर्क, इसके ऊपर वो स्टडी कर रहा था अपने हैंडमेड बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। और उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में? उसने देखा कि जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है, इसका उसने नाम दिया था सेल। आगे अपन देखते हैं लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। उसने तो एक डेड सेल, क्योंकि स्लाइस ऑफ कॉर्क वो डेड सेल में होती है, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने। ईयर है 1674। यहाँ से जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, कभी कभी ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल या हु गेव द टर्म सेल। तो देखते हैं लिविंग सेल की टर्म किसने दी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने इन द ईयर 1674। देन अपन देखते हैं सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी सबसे पहले दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, सिल्डन एंड स्वॉन, उन्होंने दी थी सेल थ्योरी इन 1839। फिर इन्होंने क्या दिया था कि इन्होंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था सेल थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। देन फिर मॉडर्न स्टडीज में फाउंड हुआ क्या कि रडोल्फ विर्चो नाम के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आए। उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, वो थ्योरी इसी के अंदर आ जाती है कि मतलब ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है साइंस की, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है हु गेव द टर्म ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रडोल्फ वर्चो ने बताया था कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी न्यू सेल्स बन रहे हैं देयर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब वो बने बनाए सेल से मिलके बन रहे हैं। ये किसने दी थी ये टर्म? रडोल्फ वर्चो ने। और इसने क्या दी थी? सेल थ्योरी। देन अपन देखते हैं कि स्टडी ऑफ सेल को अपन क्या बोलते हैं। मतलब अपन सेल की बात कर रहे हैं अब तक अपन इतनी देर से, तो अपन बताते हैं तो जो स्टडी कर रहे हैं अपन सेल की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है? सेल की डेफिनेशन होती है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। मतलब सेल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी बनाती है, बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो ये इंसान की बेसिक यूनिट हो जाती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो जाती है। जैसे कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लिविंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? सेल की जरूरत होती है। देन लास्ट में है बॉडी कंटेन सेवरल बिलियंस ऑफ सेल विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। एक बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो किसके अंदर हेल्प करती है? उसकी साइज, उसकी शेप और उसके स्ट्रक्चर में उसको हेल्प करती है, बॉडी के फंक्शंस में और उसके स्ट्रक्चरल में। अपन इसमें देखते हैं, अपन सबसे पहले क्या देखा? टर्म किसने डिस्कवर की थी? सेल टर्म किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब? 1665 में की थी। और वो क्या कर रहा था? किसके ऊपर स्टडी कर रहा था? स्लाइस ऑफ कॉर्क पे स्टडी कर रहा था। एंड उसने देखा कि एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका उसने नाम दिया था क्या? सेल। देन अपन ने देखा था लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था। तो वो किया था एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया था, 1674 के अंदर किया था। देन अपन ने देखा सेल थ्योरी क्या होती है। शिल्डन एंड स्वॉन ने 1839 में दी थी। इन्होंने क्या बताया था? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इन्होंने ये बताया था। देन मॉडर्न स्टडी में पाया गया, रडोल्फ वर्चो ने बताया कि जितने भी न्यू सेल्स हैं
वो अराइज होते हैं क्या, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखना आप सब लोग। देन अपन ने देखा था स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। लास्ट में अपन ने देखा था डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन में अपन ने देखा था जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किसकी, ह्यूमन बींग्स की। फिर अपन ने देखा था जो सेल है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट में अपन ने देखा था कि बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के साइज, फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि मतलब सेल कैसे बनता है, सेल बनने के बाद आगे क्या क्या होता है वो अपन देखते हैं। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं कि फीमेल सेल को अपन क्या बोलते हैं, ओवम। फीमेल सेल को अपन बोलते हैं ओवम। और फिर एक मेल सेल होता है, इसको बोलते हैं अपन स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। जब ओवम और स्पर्मेटोजोआ दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मतलब ये हैप्लॉइड होते हैं दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो कि क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं तो इनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं अलग अलग। जैसे स्पर्मेटोजोआ के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ओवम के अंदर भी 23 के क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट, जो एक हैप्लॉइड होता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। जो ये जाइगोट बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल। सेल यहाँ से आता है सेल। अब अपन देखते हैं सेल मिलके क्या बनाता है। सबसे पहले अपन ने देखा था सेल। सेल एक अकेला सेल होता है, उसको अपन एक अकेली जो मॉलिक्यूल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल। देन बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। देन वो सब कुछ मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। इसको अपन सिंपली एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। सब आज के टाइम पे घर में रहते हैं। एक घर बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, ब्रिक्स, ईंट। ईंट से ही तो घर बनता है। ईंट को अपन लगा लगा के तो एक बड़ा सा घर बनाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या हो गई, ईंट। इस ईंट को अपन ने यहाँ पे कंपेयर किया है किससे, सेल से। मतलब ईंट मतलब एक सेल। बहुत सारी ईंट मिला के क्या बनाते हैं, एक दीवार। दीवार हो गई अपना टिश्यू। और बहुत सारी दीवार मिला के क्या बनाते हैं, एक कमरा, मतलब एक रूम। तो वो हो गया अपना ऑर्गन। जैसे कि मान लो स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, जैसे मान लो स्टमक है, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ और फेरिंग्स मिलके क्या बनाते हैं, सब लोग क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, और नर्वस सिस्टम हो ही गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद में फुल ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन आगे बात करते, यहाँ तक अपन ने देखा कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने दी थी, उसका नाम किसने दिया था, और उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, और उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा था। अब अपन आके देखते हैं सेल के कितने टाइप्स होते हैं। सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उनके बीच में अपन डिफरेंस देखते हैं, टेबल के फॉर्मेट में मैंने बनाया है। अब अपन इसमें देखते हैं। जैसे सेल है, सेल के 2 टाइप हो गए, एक यूकैरियोटिक सेल हो गया, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें एब्सेंट होती है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इसकी जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइन होंगी। मतलब इस सेल की जो भी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वेल डिफाइन होगी, मतलब इरेगुलर नहीं होगी। इसके अंदर एब्सेंट होता है ट्रू न्यूक्लियस, तो इसके अंदर वो जो शेप, साइज, स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर पैटर्न में वो देखी जाएगी। आगे बात करते हैं अपन इसके साइज की, कि क्या क्या साइज से होता है। तो यूकैरियोटिक सेल है वो कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा होता है, बिकॉज इसके अंदर 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज का होता है ये। और यही बात करें अपन प्रोकैरियोटिक सेल की तो 0.1 से 5.0 माइक्रोमीटर साइज का होता है। ठीक है, देन देखते हैं ये यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। मतलब एक सेल से मिलके भी बना हुआ होता है, और 2 सेल से मिलके भी बना, तो 2 से ज्यादा सेल से मिलके भी बना हुआ होता है। वही बात करें अपन प्रोकैरियोटिक सेल की तो वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब उसके अंदर वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बना हुआ होता है।
आगे अपन देखते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एब्सेंट है तो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इसके मतलब आपको बताया था मैंने कि इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, जस्ट बिकॉज इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। देन अपन देखते हैं इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, सेक्सुअल। मतलब ये सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब इसके अंदर अपन अगर अपना ग्रोथ हो रही है किसी न्यू डॉटर सेल की तो वो थ्रू रिप्रोडक्शन ही हो सकता है। और इसके वही बात करें इसके अंदर तो दोनों मीडियम से देख सकते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। आगे अपन बात करें इसका जो सेल डिवीजन है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। मतलब इसका जो सेल्स है उसका डिवीजन हो रहा है आगे, तो वो किसके थ्रू होगा, माइटोसिस। मतलब इसके अंदर एक पेरेंट सेल होगा, वो आगे जाके दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस। और इसके अंदर जो इसकी हैप्लोइडिटी होती है वो सेम रहेगी, कि ये अगर ये हैप्लोइड है तो ये भी हैप्लोइड होगा, ये भी हैप्लोइड होगा। ठीक है, वही बात करें अपन इसके अंदर जो सेल डिवीजन है वो किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। मतलब इसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो पेरेंट सेल खुद डिवाइड होता है, एक सेल है वो बीच में से डिवाइड होके अलग दो डॉटर सेल्स बनाता है। वही बात करें अपन इनके एग्जाम्पल की, तो जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आता है। वही बात करें अपन प्रोकैरियोटिक सेल की, तो उसके अंदर आता है बैक्टीरिया, और इसका मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया का नाम है आर्की बैक्टीरिया। अब वीडियो में अपन आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एक सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। ये डायग्राम है एक एनिमल सेल का, और इसके बारे में अपन देखते हैं क्या। सबसे पहले सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है। किसका एक्सचेंज, सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होता है उसके अंदर हेल्प करती है। देन सेकंड होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और डीएनए का क्या काम होता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, प्रोटीन के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना। मतलब प्रोटीन के जो कंपोनेंट्स होता है उनके मैन्युफैक्चरिंग में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियोलस। देन अपन देखते हैं कि उसके अंदर सेल के अंदर क्या खाली स्पेस, जो खाली कैविटी प्रेजेंट होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसका क्या काम होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये जितने भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, जो भी है इनको मूवमेंट के अंदर हेल्प कराता है। देन देखते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। बिकॉज इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। देन अपन देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके जो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के अंदर बीच में सबसे मेन डिफरेंशिएशन यही है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो स्मूथ होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो राइबोसोम्स का क्या है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। अपन राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो होती है, उसको अपन बोलते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं। देन अपन बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन हो गया या फिर लिपिड्स हो गया उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि रफ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो इन दो राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, उस प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसपोर्ट करना। सेल के अंदर क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन को पैक करने का जो मैकेनिज्म होता है ना, प्रोटीन को कहाँ पैक करते हैं, वो अपन पैक करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन अपन देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये सुसाइडल बैग्स होते हैं। इनको सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ये जो खुद की सेल्स होती है उनको खा जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम्स और सुसाइडल बैग्स। देन अपन बात करते हैं लास्ट में क्या होता है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है कि क्या करते हैं, सेल को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, और जो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको रेगुलेट करता है। यहाँ तक अपन ने देखा कि ये एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, जिसके अंदर सबसे पहले एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो सब्सटेंस के एक्सचेंज के अंदर हेल्प करती है।
देन अपन ने देखा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, प्रोटीन के कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करता है। देन अपन ने देखा था एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देन अपन ने देखा था गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, गोल्जी बॉडी के अंदर प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, सॉरी। देन अपन देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका डिफरेंशिएशन यही है कि इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। लास्ट में अपन ने देखा था लाइसोसोम, उनको क्योंकि वो खुद के सेल्स को ही एनगल्फ करना, उनको खाना शुरू कर देते हैं, इसके लिए अपन उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स बोलते हैं।